हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं क्लास 9th का। ये हमारा फाइनल लेक्चर होगा, यानी सेकंड, दैट इज द फाइनल लेक्चर, जिसमें हम बात कर रहे थे कि हाउ, कैसे हम बीमार पड़ते। सिंपल मैं इसको हिंदी में बताता हूँ। ये चैप्टर आपने देखा था। अब हम कैसे जानेंगे कि इस चैप्टर्स में पहला लेक्चर जो कि आपने एज अ फाउंडेशन के फॉर्म में समझा, पूरी बेसिक चीजें मैंने समझा दी थी। आज हम उसी में समझेंगे। उसमें मैंने सारी बातें कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, इन्फेक्शियस, वही सारी चीजें थे। डिजीज क्या है, सिम्टम्स क्या है, साइन, एवरीथिंग ऑलरेडी वी हैव डन। नाउ आज हम देखने वाले हैं कि जो इन्फेक्शियस डिजीज होते हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज होते हैं, वो कैसे मतलब आगे फैलते हैं। स्प्रेड आउट करने का तरीका क्या, उनका वे क्या, तरीका क्या। देखिए, मोड ऑफ द इन्फेक्शियस इन्फेक्शन, कैसे इन्फेक्शियस डिजीज आगे भागते हैं। यानी दो मेथड है, एक है डायरेक्ट, दूसरा इनडायरेक्ट तरीका। तो डायरेक्ट तरीके में हम देखेंगे इसमें कि जैसे गोनेरिया है, सिफिलिस है, स्मॉल पॉक्स है, चिकन पॉक्स है ना। कुछ सेक्सुअल कांटेक्ट के बीच में आने से भी होते हैं, जैसे एड्स वगैरह। ये तमाम चीजें हमारी क्या है, कांटेक्ट, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में अगर कॉन्टेक्टली वो एक दूसरे के पास इंटरेक्ट है, दैट मीन्स कैन बी कैरी वन जनरेशन या वन पर्सन जो कि अनहेल्दी होगा, जिससे क्या होगा, एक हेल्दी पर्सन में इन्फेक्शन काज कर जाता है। ठीक है, तो आज लेक्चर बहुत ही छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं है, दो तीन पॉइंट है, समझ लीजिए बस। इस चैप्टर को आज क्लोज करेंगे। तो चलिए नोट्स अपना निकाल लीजिए। आज देखने वाले हैं, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक होगा हमारा। हेडिंग डालिए इसमें, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, यानी लिखेंगे कॉन्टेक्ट बिटवीन द इन्फेक्टेड पर्सन। यानी इसमें क्या होगा, आपका कॉन्टेक्ट किसके साथ हो जाएगा, कॉन्टैक्ट बिटवीन, कह दीजिए अनहेल्दी, अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन डायरेक्टली। अब आप देखेंगे डायरेक्टली किसी एक कह सकते हैं कोई बीमार व्यक्ति है, उससे आप देखेंगे किसी एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में इन्फेक्शन कॉज हो जाता है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। जैसे कि कौन कौन सा एग्जाम्पल में बता देता हूँ, ध्यान से देखना इसको। जैसे मैं इसमें बताऊंगा आपको, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, ये आप सब पढ़ चुके होंगे इसको, है ना। फिर देखेंगे साइफिलिस, साइफिलिस, है ना। ये सब मैं इससे पहले भी लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, आपने देखा होगा अगर क्लास देख रहे होंगे तो, ठीक है ना। फिर देखेंगे गोनोरिया, यानी गोनोरिया इसको आप कहते हैं, ये चीज इसमें है। इसी में आपको मिलेगा एड्स। ये सब दोस्तों क्या होती हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी कि यहाँ पर किसी व्यक्ति को एड्स आपने जा करके किसी के साथ छू लिया तो हो गया, उसका सामान टच कर लिया हो गया, नहीं। आपको कांटेक्ट बनाना पड़ेगा, यानी डायरेक्टली कांटेक्ट जब आप उसके साथ हैं, तभी ये सारी रोग आपके शरीर में क्या होता है, पहुंचते हैं, नहीं तो नहीं पहुंचता है। ये ध्यान देना इसको। तो इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, डायरेक्ट मेथड कहते हैं। समझिए आगे। अब इसमें होता क्या है, देखो इसमें हम लोगों को जानना है और भी मेथड है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होते हैं। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, देखो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मतलब होता है जिससे आप खांसते हैं, छींकते हैं, है ना। आप बात करते हैं तो मुंह से क्या होता है, आप देखेंगे तो बहुत सारे वाटर निकलते रहते हैं। छींक देते हैं तो बहुत सारे ड्रॉपलेट उड़ जाते हैं हवाओं में। इन्फेक्टेड पर्सन है तो डिजीज भी वहां पे फैल रहा है ना, पैथोजन भी उसी में है। किसी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चला गया तो भी उसको पैथोजन बना देगा, यानी उसके पॉजिटिव जो ऑर्गन है वो भी जाकर के हेल्दी पर्सन के पास क्या होता है, पहुंच जाता है। इस प्रकार से उसको भी इन्फेक्शन हो जाता है। बहुत सिंपल है ड्रॉपलेट। कौन कौन से मेथड है इसको ये जानना है बात। जैसे देखो, किसी मान लो कि एक टीनी ड्रॉपलेट होता है, जैसे इसमें क्या होता है, एक टीनी ड्रॉपलेट ऑफ म्यूकस, किसके साथ होता है भैया ये, आप देखेंगे म्यूकस ऑफ एन इन्फेक्टेड पर्सन। किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का जो म्यूकस होता है, वहां से एक ड्रॉपलेट निकलता है जो बहुत ही कह सकते हैं कि महीन होता है, हल्का पतला होता है। जैसे कि कब हो सकता है, जब व्यक्ति स्नीजिंग करे, छींके, तब हो सकता है। कफिंग में होता है, खांसते में हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि वो स्पार्टिंग, थूकते समय भी हो सकता है। तो ये सब चीजें ध्यान दीजिएगा, स्पार्टिंग के दौरान भी ये सब चीजें देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब ये सवाल चीजें देखिए, कभी कभी लोग तो क्या होता है ना, बात करते हैं, टॉकिंग, और टॉकिंग करते समय भी ये रोग आगे फैल जाता है। तो इस प्रकार से जो रोग फैलता है उसको बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। क्लियर, आगे देखेंगे इसमें क्या। इसमें भाई देखिए, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सिंपल, आप ध्यान दीजिएगा इस बात को कि जैसे कि अगर पूछा जाए कौन सा है,
तो एक सबसे इंपॉर्टेंट रोग है कॉमन कोल्ड। क्या होता है ये? कॉमन कोल्ड। ये ध्यान देना, इसको कॉमन कोल्ड में आ जाएगा, या इसी में आप कह दीजिएगा ना, एक होता है हमारा इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा रट लीजिए सब डिजीज। इन्फ्लुएंजा है ना, मिजल्स, ये सब रोग इसी में फैलते हैं। तो इतना ही जानिए, ज्यादा न जानिए। और जैसे एक शॉर्ट फॉर्म में लिख दो टीबी, अब याद होगा ट्यूबरकुलोसिस है ना, मम्स, बस ईटीसी। ये तमाम चीजें क्या होती हैं, किसी भी व्यक्ति के ड्रॉपलेट से आकर के दूसरे हेल्दी पर्सन के पास पहुंच जाती है, इन्फेक्शन कॉज करना शुरू कर देती है। तो इसको समझिएगा। अब मैं आगे बताता हूँ इसमें। जैसे कि होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं दोस्तों जो क्या कहते हैं, एनिमल बाइट से आते हैं। कैसे आते हैं ये? एनिमल बाइट, यानी कुत्ते काट लेते हैं तो भी आपको देखने को मिलता है। जैसे रेबीज होता है ना, जो लार्वा में पाया जाता है, यानी देख सकते हैं इसमें। देखो, जैसे सिंपल आप देखिएगा दोस्तों इसमें कि बहुत सारे जो वायरसेस होते हैं, यानी वायरसेस, ये वायरस क्या करते हैं, ये वायरसेस हमेशा पाए जाते हैं, जैसे वायरसेस ऑफ रैबीज। क्या नाम होता है इसका? रैबीज। इसको आप देखेंगे दोस्तों तो ये क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है थ्रू द वाउंड कास्ट, यानी ये वाउंड काज करता है ये, है ना। और यहाँ वाउंड यानी घाव, इस वाउंड काज से होता हुआ जब कोई भी बाइट करता है, यानी बाइट ऑफ रैबिट, है ना, कैट, मंकी, स्पेशली देखेंगे डॉग। डॉग से स्पेशली होता है कि उसके माउथ में, उसके सलाइवा में क्या होता है, एक रेबीज नामक वायरस होता है। और वह क्या करता है, वाउंड करते हैं, वाउंड के माध्यम से पूरे बॉडी में ये फैल जाता है। और फाइनली आप देखेंगे कि ये वायरस अगर पूछा जाएगा, आप पूछ भी जाएगा, ध्यान रखना ये आपके सलाइवा में होगा। जो जानवर होगा, यानी जो पहले से पीड़ित होगा, जो पागल होगा, मैड एनिमल्स में ऐसे देखने को मिल सकता है ना। तो ये एनिमल बाइट हो सकते हैं। और कभी कभी आपको देखने को मिलेगा ना, एक रोग हो सकता है दोस्तों, यहीं पर ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटल, प्लेसेंटल ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन। अब प्लेसेंटा से कैसे ट्रांसफर होता है, तो आप जानते हैं कि जो मदर होती है ना, तो मदर्स की जो बॉडी है ना, ये मदर्स की जो बॉडी है, यहाँ से कहाँ पर चली जाती है, फीटस में चली जाती है। कहाँ पर? फेटस में। अगर किसी प्रकार का रोग होता है तो ये ध्यान रखिएगा, प्लेसेंटा के माध्यम से। किसके मदद से? प्लेसेंटा। आप जानते हैं कि प्लेसेंटा मतलब होता है कि नार, जिससे माँ बच्चे को उसी फिटस से क्या करती है, अपने न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन, एक्सक्रीशन, सारी चीजें वहीं से अपटेक करना का एक्सचेंज करता है वहां से, ठीक है ना। तो प्लेसेंटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीजें होती हैं। जैसे इसमें अगर मान लो कि कोई बताना हो क्या होगा, देखो जैसे इसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, फिटस में हो सकता है कि यही देख लीजिए, एड्स वायरस दिखा दीजिए, यही एड्स वायरस। ये सब चीजें क्या होती है, अगर पीड़ित है तो बच्चा भी जो होगा वो भी हो जाता है। यहाँ पर ध्यान देना, इसको बहुत ईजी है। फिर अगला हम देखेंगे दोस्तों इसमें, ये तो डायरेक्ट की बातें इतनी हो जाती हैं, ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं। इनडायरेक्ट, यानी आप नहीं जानते हैं, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट ट्रांसमिशन कहो या मेथड भी कहो, ट्रांसमिशन। देखो भाई, बहुत सिंपल है ये, समझा दूंगा, अभी क्लियर हो जाएगा। देखो, इसमें बस इतना जानिएगा कि रोग कहीं का है, रोग किसी का है, लेकिन जा किसी के पास जा रहा है, वो जो फाइनल है इंडिविजुअल, जा जो सोर्स है वो नहीं आ रहा है। जैसे मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम के दौरान क्या प्लाज्मोडियम आता है? नहीं आता ना, मॉस्किटो आती है, फीमेल एनाफिलिस, वही लाके छोड़ जाती है। बहुत सारे ऐसे रोग होंगे जो हवा में घूम रहे, एयरबॉर्न होते हैं, वाटर बॉर्न है, सॉइल बॉर्न है। जैसे टिटनेस आप जानते हैं, क्लास्ट्रीडियम टिटेनाई, ये हमारे शरीर में आ जाते हैं, टिटनेस काज करते हैं, सॉइल में पाया जाता है, बाउंड के माध्यम से। तो ये सब थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा, ये तमाम चीजें आपको देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट मेथड में सिंपल मैं कुछ नाम दे देता हूँ, उसको ध्यान दीजिएगा, ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे इसमें एक होता है वेक्टर, बाई वेक्टर्स। देखो भाई, वेक्टर्स में सिंपल, यानी कि वेक्टर, वेक्टर एक ऐसा व्हीकल्स है जो रोग को अपने ऊपर बैठा लेता है और किसी भी हेल्दी पर्सन के शरीर पर जाकर के छोड़ के चले आता है, जिससे वो भी क्या हो जाए, अफेक्टेड हो जाए, प्रभावित हो जाए। तो ये है वेक्टर। वेक्टर में जैसे मैं कुछ नाम दे देता हूँ, ध्यान से देख लेना। जैसे हाउस फ्लाई है, जैसे हाउस फ्लाई है, जैसे कि मॉस्किटो होगा आपका,
मॉस्किटोस, ये सब ध्यान देना, यही सब इम्पोर्टेंट है ना। जैसे इसमें आपको कॉकरोच भी मिलता है, क्या मिलता है ये, कॉकरोच, ये सब ध्यान देना। तो ये हेल्दी पर्सन के पास जाकर के फैला देता है। स्पेशली ध्यान देना, अगर रोग में कोई पूछा जाए कौन कौन से हैं तो बता देना, जैसे कॉलरा है ना, कॉलरा, जैसे देखेंगे टाइफाइड, टाइफाइड बहुत है, इतना ज्यादा मत जानिए। डिसेंट्री भी होता है, टीबी भी होता है, डिसेंट्री भी होता है। ये तमाम रोग क्या होते हैं, वेक्टर के माध्यम से हमारे शरीर में क्या होता है, हेल्दी पर्सन के शरीर में फैल जाता है। एज अ होस्ट मान करके वो इन्फेक्शन में काज करना शुरू कर देगा। तो इसको ध्यान दीजिएगा, जितना बातें। अच्छा, ज्यादातर सब फीकल के माध्यम से आगे फैलते हैं। जैसे मान लो कि कोई हाउस फ्लाई है, हाँ हाउस फ्लाई है। अब हाउस फ्लाई ने किसी इन्फेक्टेड पर्सन के फीकल्स पर जाके बैठा हुआ आकर के उस व्यक्ति की हेल्दी व्यक्ति के शरीर पर, या उसके हम कह सकते हैं उसके फूड सोर्स जो है, जहाँ पे खाना पीना, वहां पर बैठ गई हो, तो इन्फेक्शन लाके वो यहाँ पर रख देती है। अब वो व्यक्ति नहीं आया, लेकिन उसके कह सकते हैं जो भी कॉजेटिव ऑर्गन है उसको लाने वाले जो होते हैं उसी को वेक्टर कहते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा वेक्टर क्या है, ठीक है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें वेक्टर के बारे में देखेंगे दोस्तों, बहुत सारे ऐसे रोग होते हैं जो एयरबॉर्न होते हैं। एयरबॉर्न, हवाओं में जो पैदा होते हैं, हवाओं से जो रोग फैलाते हैं, एयरबॉर्न। बस नाम मैं देता हूँ, ध्यान से देखना ताकि एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, फिर वही ट्यूबरकुलोसिस जिसको आप टीबी कहते हैं ना। जैसे देखेंगे इसमें इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा है ना। फिर देखेंगे इसी में आपको कॉमन कोल्ड, कॉमन कोल्ड है ना। फिर इसी में आप देख सकते हैं निमोनिया, क्या होगा ये, निमोनिया, समझ आई। इतने रोग जो होते हैं ये हमेशा ध्यान रखिएगा हवा में किसी न किसी माध्यम से बॉर्न होते हैं, वहीं से आगे रोग फैलाने का काम करते हैं। दूसरा देखेंगे दोस्तों, आप देखेंगे कुछ पानी में पैदा होते हैं, वाटर बॉर्न, वाटर बॉर्न, क्लियर है। चलिए वाटर बॉर्न में क्या होता है, बस नाम जानिए। ऐसा बताइएगा कि ऐसा डिजीज जो कि स्प्रेड होता है, फैलता है विद द हेल्प ऑफ द वाटर, यानी कि इस रोग को फैलाने वाले जो भी होंगे वो उनको पानी चाहिए ही चाहिए। इसीलिए कहते हैं ना, कहीं पे पानी ज्यादा भरा रह जाता है तो वहां पे आप देखेंगे कि तमाम प्रकार के रोग शुरू हो जाते हैं। खास तौर पे बरसात के मंथ में आप देखेंगे जब पानी बहुत ज्यादा कलेक्ट हो जाता है अर्थ पर, लैंड्स पर, तो वहां पर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जो माइक्रोब्स होते हैं वो डेवलप करने लगते हैं। और उनके वेल डेवलप होने के लिए फिर वो आपके घरों की तरफ रुख करते हैं, और जिससे एक हेल्दी व्यक्ति के शरीर में इन्फेक्शन कॉज करते हैं, और ला करके हमारे अंदर वो जो है पैथोजन इंट्रोड्यूस करवा जाते हैं, और जिससे हमें इन्फेक्शन हो जाता है। और फाइनली वो अटैक करते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी को, डब्ल्यूबीसी हमारा कमजोर हो जाता है, तो फिर अलग अलग प्रकार के, यानी कुल मिला के हमारे इम्यून पावर को धीरे धीरे डेवलप करना, खत्म करने का काम शुरू कर देते हैं, इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो ऐसी चीजों को बोलते हैं वाटर बॉर्न। जैसे सिंपल एग्जाम्पल देखो, बस देखो, जैसे कॉलरा, क्या भैया, कॉलरा, जैसे आप देखेंगे हेपेटाइटिस बी, बड़ा खतरनाक है हेपेटाइटिस बी, ये ध्यान देना इसको, है ना। डायरिया, क्या होता है ये, डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट भैया ये सब ध्यान देना कि ये जितने भी रोग आपके सामने दिखाई पड़ा है ये सब फैलते हैं पानी के द्वारा। इसीलिए पानी जहाँ रहते हैं वहां पे साफ सफाई होनी चाहिए। देयर इज नो कलेक्शन ऑफ द वाटर, ठीक है ना, वहाँ इकट्ठा नहीं होना चाहिए। फिर देखेंगे एक हो जाता है ना, कुछ ऑब्जेक्ट बॉर्न होते हैं, यानी सामानों को छू करके, ऑब्जेक्ट बॉर्न, जैसे को हम बोलते हैं फोमाइट बॉर्न। देखो क्या होता है, होता है ना कि बहुत सारे ऐसे डिजीज होते हैं ना जो ट्रांसमिट हो जाते हैं किसी एक हेल्दी, ये कह सकते हैं किसी अनहेल्दी व्यक्ति के शरीर से लेकर के हेल्दी में चला जाता है। मान लीजिए कोई अनहेल्दी व्यक्ति आज इन्फेक्टेड था, आपके किसी मतलब कि शॉपिंग मॉल में गया और सीढ़ी उड़ी को ऐसे मतलब पकड़ करके घूमा टहला, उसके बाद में उसने बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स रखे थे जिसको उसने क्या किया, मुंह में लगा लिया, छू लिया। अब वो चीजें वहीं पे फिर रख दिया। फाइनली अगर कोई व्यक्ति आता है जो गया हमारे, वही सेम नाइफ, वही सेम चाकू को छुआ, फिर मुंह में छू लिया, लगा लिया कहीं पर, सीढ़ी को टच कर दिया, वही इन्फेक्टेड पर्सन के शरीर से छुआ हुआ ऑलरेडी था, तो वो किसी न किसी फॉर्मेटिव, ये कह सकते कोई ऑब्जेक्ट्स को टच करने से जब इन्फेक्शन हमारे बॉडी में आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट बॉर्न या फॉर्माइट। क्लियर है। चलिए कौन कौन से रोग हो सकते हैं उसका नाम लिख देता हूँ मैं, क्योंकि बिना रोग के नाम लिखे कोई फायदा है नहीं। देखो जैसे होता है ना, बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं ना, जैसे होगा हैंड, हैंड
कर्चीफ, ठीक है ना, हैंड कर्चीफ है। और देखेंगे टावल भी होता ही है, किसी दूसरे व्यक्ति का टावल यूज नहीं करना चाहिए। ये हम कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे अटेंसाइल जो होते हैं, टेंसिल जो होते हैं, इसको भी टच नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे टॉय होते हैं जो किसी भी व्यक्ति जो शरीर में जो इन्फेक्टेड रहा होगा, उसने किसी अपने खिलौने को खेला है, वही खिलौना कोई एक हेल्दी पर्सन लेकर चला है, उसको भी इन्फेक्शन का हो जाता है। तो ऐसे रोगों से बचना है, क्योंकि ये सब कैसे होते हैं भाई, ऑब्जेक्ट बॉर्न होते हैं। एक इसमें समझेंगे हम डर्टी हैंड, क्या होता है ये, डर्टी हैंड एंड फिंगर्स। ध्यान देना भी जो मैंने आपसे बताया था। देखो बहुत सारे ऐसे सोर्स होते हैं दोस्तों, बस जनरली एक नाम जान लीजिए कि ये सब कैसे होते हैं। ये सोर्स है, ये सब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन फॉर फॉर वेरियस डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी डिजीज। तो बहुत सारे ऐसे शरीर में इन्फेक्शन होते हैं जो आपको डाइजेशन में, आपके रिस्पायरेशन में आपको प्रभावित कर सकते हैं। तो ये सब ध्यान रखिएगा कि डर्टी है ना, हाथ धुले ही नहीं हो, मलिच की तरह आए हो, मलिच की तरह आए हो, तुरंत धनाधन खाना शुरू कर दिया, हाथ में पहले इन्फेक्टेड था। आप सब लोगों से हाथ भी मिला के आए थे जो पहले से रोगी पहले से थे, और वो रोगियों का हाथ आपने चाट वोट करके आए हो, अगर बिना धुले हाथ वॉश किए, हैंड वॉश किया, आप धनाधन एक थाली पहुंचा लिया अपने अड्डे पे। तो ये आपको इन्फेक्शन करेगा, ना कि आपको सेफ करेगा। समझ में बातें? चलिए इसका सॉल्व लीजिए, फिर आगे बताता हूँ। चलिए भैया, अगला हमारा है एड्स। आप देख पाते हैं क्या बोलते हैं इसको हम, एड्स, है ना। क्या कहता है एड्स भाई, देखिए सबसे पहले जान लीजिए इसका फुल फॉर्म कहता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, यानी एक ऐसा सिंड्रोम है, ऐसा रोग है जिसका फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। यानी हमारे बॉडी में कुछ इम्यून की कमी हो जाती है, सीधा हमारे इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। और इसको डैमेज करने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक विशेष कर वायरस का होता है, जिसका नाम है HIV वायरस। वो भी देखिए ह्यूमन के अंदर हो रहा है, तो उसी नाम से बना है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। यानी हमारे शरीर के अंदर जो एड्स काज करता है उसका नाम है HIV वायरस, फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ध्यान दीजिएगा, ये इसके द्वारा रोग होता है। क्या होता है इसमें, HIV जो होता है सीधा अटैक करता है हमारे WBC को, यानी व्हाइट ब्लड सेल्स को। व्हाइट ब्लड सेल्स पे जाने के बाद व्हाइट ब्लड सेल को लगभग नाश्ता करके खा ही लेता है, और जब नाश्ता करके खा लेगा तो हमारे बॉडी में एक मिलिट्री मैन के रूप में WBC है, वो मर गया। अब हमारे शरीर को रोगों से कौन बचाएगा, कोई है नहीं। तो धीरे धीरे हमारी जो इम्यून पावर होगी, जो प्रतिरोधकता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता है, वो धीरे धीरे कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, अर्थात रिड्यूस द इम्यूनिटी, जो कि नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी में भाई। नेचुरल तो है ना, ये क्या हम इसको मार्केट से 15 kg खरीद के WBC शरीर में एंट्री करवाते नहीं ना, ये नेचर के द्वारा बनाया गया है। दैट इज नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म व्हिच आर द डिस्ट्रॉय टू द माइक्रोब्स, बट राइट नाउ आफ्टर द एंट्री ऑफ द HIV आवर इम्यून सिस्टम बिकम ग्रेजुअली रिड्यूस। ये बात क्लियर होगी। फिर देखेंगे कैसे फैलते हैं, सेक्सुअल कांटेक्ट के द्वारा या ट्रांसफ्यूजन ऑफ द ब्लड विच वाज द HIV, जो कि पहले से HIV है उसमें, इस वजह से आप ब्लड को अगर ट्रांसफ्यूज करवाते हैं तो भी हो सकता है। फिर देखेंगे यूज ऑफ द HIV इन्फेक्टेड नीडल्स। आपने ऐसे नीडल्स का यूज कर लिया जो कि पहले ऑलरेडी इन्फेक्टेड था किसी व्यक्ति के शरीर से, उसको क्या किया, यूज किया गया था। फिर HIV इन्फेक्टेड मदर के द्वारा फीटस में हो सकता है, यानी कोई मदर है जो पहले से HIV पीड़ित है, वो भी उसके बच्चे में, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके शरीर में, यानी फीटस में इसके जाने की संभावनाएं बन जाएगी। प्रिवेंशन क्या, कैसे रोकोगे एड्स को, पर्सन क्या करेगा, शुड बी द एजुकेटेड फ्रॉम द एड्स। यानी हर गांव के हर व्यक्ति को ये समझाइए, पढ़ाइए, सिखाइए कि बाबू ऐसे ऐसे इन्फेक्शन होता है, जो ऐसे करने से, या सेक्सुअल रिलेशन बनाने से, या विदाउट एनी प्रोडक्शन करने से, या किसी प्रकार के नीडल सिरिंज का यूज करने से, जो कि ऑलरेडी किसी इन्फेक्टेड बॉडी से आया हुआ है, आप ना करें, ताकि वो सीखें। तो सबसे पहला जो हमारा प्रथम उद्देश्य होगा कि हम ऐसे सभी लोगों को मोस्ट एजुकेटेड बनाएं, जिससे उन लोगों को एड्स के विषय में जानकारी हो सके। इसके लिए अलग अलग टाइम पर, अलग अलग जगहों पर इसके लिए प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जिससे लोगों को, गांव के लोगों को, खासतौर पर रूरल एरियाज में लोगों को हम लोग एजुकेट करते हैं इस टॉपिक्स को लेकर, राइट। सेकंड,
ओनली डिस्पोजल नीडल्स और सिरिंज का यूज करिए, यानी कि वन टाइम यूज एंड थ्रो आउट, यूज करिए थ्रो करिए, यूज एंड थ्रो, दैट इज द डिस्पोजल थिंग्स। तो हम ऐसे यूज करेंगे ना कि उसको कोई और कर पाए, एक बार करो खत्म हो जाए, कहानी खत्म, कोई यूज ही नहीं कर पाएगा। ब्लड मस्ट बी स्क्रीन्ड फॉर HIV। जब ब्लड किसी को डोनेट करो तो देख लो कि स्क्रीन करवा लो कि किसी प्रकार की इन्फेक्शन तो नहीं भाई, अगर है तो फिर उसको हटाओ, नहीं तो फिर जाने दो, इसको देखना है। प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इज बेटर देन द क्योर, ये मैंने नोट बना दिया, 1 2 3। कह रहा है कि प्रिवेंशन, रोकथाम करने से अच्छा है ना, प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज इज बेटर देन द क्योर। जड़ से रोग को खत्म करना चाहते हो, परेशान हो, उससे ज्यादा बेहतर है कि प्रिवेंट कर दो, पहले से आने ही ना दो ना। तो प्रिवेंशन इज अ बेटर क्योर। हम तो कहते हैं बेटर से बेटर भी है वो, किसकी तुलना में, क्योर की तुलना में। तो समाप्त करने से अच्छा है कि पहले ही रोगों को रोक दो, ठीक है। फिर देखेंगे प्रिवेंट एक्सपोजर टू द एयरबॉर्न। हम प्रिवेंट कर दें, रोक दें किसको, जो कि एक्सपोजर है किसके लिए, एयरबॉर्न, यानी हवा, पानी जो हवा में उड़ रहे हैं उनको मार दो। क्यों हवा में उड़ रहे हो, यानी अगल बगल का एरिया साफ रखो। वाटर बॉर्न, पानी को साफ सफाई से पियो, पानी को फिल्टर करो, ऐसे चीजों को पीजिए जिसमें इन्फेक्शन ना हो पाए। सेकंड, वेक्टर बॉर्न, मॉस्किटो कॉकरोच इन सबको क्यों आने दे रहे हो, जहां मिले जहां इनको चबा जाओ, मतलब मार दो, खत्म कर दो। ये सिस्टम करोगे तो एयर बॉर्न, वेक्टर बॉर्न, और जो कह सकते हैं विंड बॉर्न या सॉइल बॉर्न, या हम कह सकते हैं वाटर बॉर्न, ऐसे रोगों से बिल्कुल सुरक्षित हो जाएंगे। पानी भरने ही ना तो क्यों रोग आएगा। तो ये सब चीज हम खत्म कर देंगे, एक्सपोजर चीजों को, जिससे किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स या रोग इतना ज्यादा तादाद में आपके सामने नहीं आएगा, ठीक है। आगे देखिए, कहा गया इम्यूनिटी क्या है, लिखा इट इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, हमारे शरीर की ऐसी योग्यता होनी चाहिए, ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए जो क्या करे, टू द फाइट ऑफ फॉरेन सब्सटेंस, बाहर से आने वाले जो सब्सटेंस है उनसे लड़ने की क्षमता हमारे बॉडी में स्टेब्लिश करना ही हमारी क्या होती है, इम्यूनिटी होती है। बाहर से कौन आ रहा है शरीर में, तो लिखा मैंने वायरस, बैक्टीरिया। क्या करेंगे, बाय प्रोड्यूसिंग, इसके लिए वो क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी निकालना शुरू हो जाता है। भाई हमारी बॉडी एंटीबॉडी निकालना शुरू कर देगी, यानी कुछ विशेष प्रकार के सेल्स निकालेंगी, सेल्स में केमिकल्स निकलेंगे, वो जाकर के उसको मार देंगे, वही चीज मैंने लिखा है। लिखा है कि डेवलपिंग द इम्यूनिटी, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी का डेवलपमेंट करवाना, यानी हमारी बॉडी को रेजिस्टेंस बनाना। देखो हमने कहा ना, रेजिस्टेंस अगेन द पर्टिकुलर पैथोजन। शरीर में कोई एक मॉस्किटो आए तो मॉस्किटो के लिए आपका अलग पैथोजन, एक पैथोजन अलग विशेषकर पैथोजन है तो उसके लिए एंटीबॉडी अलग तैयार होगी। आपके शरीर में मान लीजिए मलेरिया का लिया गया, या मान लीजिए कि आपके शरीर में टीबी के लिए कोई माइक्रोब्स आ गया, तो उसके लिए अलग एंटीबॉडी तैयार होगी, बॉडी करेगी। तो यही कहा है कि अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग एंटीबॉडी रेडी करती है हमारी बॉडी ने। ईच काइंड डिफरेंट काइंड ऑफ द पैथोजन्स हैव द डिफरेंट काइंड ऑफ द एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बाय आवर बॉडी, राइट। ये चीजें ध्यान दीजिएगा, ये चीजें लिखा है। फिर मैंने कहा इससे प्रिंसिपल क्या इम्यूनिटी का, तो पहला होता है कि जो हमारी पैथोजन होता है ना, ये पैथोजन बॉडी में एंट्री करती है, तो हमारी इम्यूनिटी सिस्टम क्या करती है, उसको रिकॉग्नाइज करती, पहचानती कि कौन हो बाबू, तुम आ गए हो, गलती से आए हो, आओ, ये करती है। फिर क्या होगा, ईच टाइप ऑफ पैथोजन के लिए क्या होता है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारी प्रोड्यूस करती है एक स्पेसिफिक सेल। अब एक ही एंटीबॉडी दुनिया के सारे रोगों को थोड़े ना मार पाएगी, जितने भी हमारे पास पैथोजन आएंगे सबके लिए अलग अलग एंटीबॉडी बन के शीशी में तैयार है। ये कहेगा लो एंटीबॉडी, अपना सेल लेके जाओ, इसको मारो। तो ये कहा है, वही बात कहा कि प्रोड्यूस करता है कि स्पेसिफिक सेल पर्टिकुलर पैथोजन के प्रति। फाइनली क्या होगा, नेक्स्ट टाइम जब वही पैथोजन सेम आ जाता है तो इसको आइडेंटिफाई करना हमारी बॉडी के लिए बहुत आसान हो जाता है, इस बार बहुत एक्टिवेट हो जाता है, जान लेना। जब दोबारा वही सेम डिजीज आएगा, सेम पैथोजन आएगा, तब इनको बहुत खतरनाक मारेगा हमारा बॉडी, पहचान गया ना। तो वही चीजें कहा जाता है, इस प्रकार से इम्यूनिटी होती है। तो अब हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में, यानी वैक्सीनाइजेशन। बस 2 मिनट का काम और है, तो इसका सिंसोलॉजी इसको बता दें बस। चलिए भैया, अब इसमें एक लास्ट हेडिंग है, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे वैक्सीनेशन क्या है, आपने देखा है, आपने जैसे अभी लॉकडाउन में बहुत ज्यादा चला था, वैक्सीन लगवा लीजिए, दूसरा डोज, फर्स्ट डोज, थर्ड डोज, दैट इज अ वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन क्या करता है, हमारी बॉडी में आकर के हमारे शरीर में एक एंटीबॉडी तैयार कर देता है, जिससे हम किसी भी रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे पास डेवलप हो जाती है। वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है ताकि शरीर की इम्यूनिटी पावर भी मेंटेन रहे, बनी रहे। तो वही मतलब है, इसको सबसे पहले एडवर्ड जनर नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने इसको बताया था इसके बारे में। प्रोसेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन इनटू द बॉडी,
हमारे शरीर में एडमिनिस्ट्रेट करना यानी इंट्रोड्यूस करवा लेना बॉडी के अंदर किसी भी प्रकार का वैक्सीन जो कि अच्छा है, वो डेवलप करेगा, यानी डेवलपिंग ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट ए पर्टिकुलर डिसीज। जब आपकी बॉडी में आ जाएगा तो डेवलप करेगा एक रेजिस्टेंस जो किसी पर्टिकुलर पैथोजन के प्रति क्या करेगा, वो लड़ने में सक्षम होगा, लड़ने में कह सकते हैं बेहतर होगा। ठीक, नेक्स्ट, वैक्सीन एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है किसी भी डेड माइक्रोब से। भाई कोई मरे हुए जानवर से या उसके किसी सेल से या किसी पार्ट से हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीन तैयार करते हैं, जिससे बॉडी में क्या होता है, दैट इज इम्प्रूव द इम्यूनिटी ऑफ द पर्टिकुलर डिजीज। तो किसी पर्टिकुलर रोग से लड़ने की क्षमता, देखो सांप को मारना तो सांप ही के जहर से हम उसको कुछ केमिकल डाल करके मेंटेन करते हैं जिससे हम मार देते हैं। तो वो जो सांप का जहर है वीनम है, उसको मारने के लिए एंटी वीनम है, उसी से बनाया गया होगा थोड़ा मात्रा लेकर के। ऐसे ही रोगों को मारने के लिए जो वैक्सीन बनाया जाता है, उन्हीं जानवरों से, उनके मरे हुए पार्ट से, उनके सेल से, उनके एंजाइम से, प्रोटीन से हम बना करके मेंटेन करते हैं। ठीक है ना, जैसे देखो मैंने लिखा है ना, मिजल्स एंड टाइफाइड, ये दो है। नेक्स्ट देखेंगे, हेपेटाइटिस जो वायरस है ये ट्रांसमिटेड होता है थ्रू द वाटर, पानी के द्वारा क्या होता है, ये आगे फैलता है, जो कि एक रोग काज करता है जिसका नाम है जॉइंटिस, पीलिया, ध्यान देना। फिर हम देखेंगे कुछ रोग है, जैसे बीसीजी है दोस्तों, बीसीजी आप देख सकते हैं जिसका नाम है बैसिलस ऑफ क्लेमिटी। फिर देखेंगे ओरल पोलियो वैक्सीन है, डीपीटी, डिप्थीरिया, पर्यूशिया, टेटेनस, दोनों हैं। फिर है चिकन पॉक्स वैक्सीन, फिर है एमएमआर, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। ये तीन ऐसे कई सारे रोग हैं जिसके अलग अलग वैक्सीन बनाए जाते हैं। जैसे मैं कुछ नाम दे देता हूँ, देखो जैसे मैं यहाँ पर इसको देता हूँ, ये भाई साहब प्रोटेक्शन किसके खिलाफ करेंगे, बीसीजी टिटनस के खिलाफ, लिख लें पे ट्यूबरकुलोसिस, सॉरी ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस किसी को हो जाए तो ये आप दे दीजिए, बीसीजी का टीका लगवा दीजिए। ओरल पोलियो वैक्सीन नाम से क्लियर है, देखो क्या है, पोलियो के खिलाफ है। किसी को पोलियो हो जाए तो ले जाइए, उसको ओरल पोलियो वैक्सीन भी करवा सकते हैं, ओरल भी दे सकते हैं, इंजेक्शन के बाद। डीपीटी नाम है, डिप्थीरिया पेट्रूशियस टिटेनस, ठीक है ना, ये क्या करेगा, डिप्थीरिया के खिलाफ है, अगेंस्ट द डिप्थीरिया, ठीक है ना। टिटेनस भी ध्यान रखिएगा, इसमें टिटेनस भी होता है, टिटेनस। फिर आता है हमारा चिकन पॉक्स वैक्सीन, नाम से क्लियर है, तो क्या करना है इसमें, प्रोटेक्शन अगेंस्ट द प्रोटेक्शंस अगेंस्ट द चिकन पॉक्स, इसीलिए ज्यादा चिकन पिकन ना खाओ आप। फिर आता है एमएमआर, नाम से क्लियर है, देखो प्रोटेक्शन अगेंस्ट द, किसके खिलाफ बाबू, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। तो ध्यान देना, एक आता है ना आईटी, कभी कभी भूलेगा, आईटी वैक्सीन कहाँ दिया जाता है, आईटी, आईटी ध्यान देना। तो आईटी अगर पूछेगा तो बता देना, ये ये भी टिटनेस के खिलाफ है, टिटनेस के लिए और नया तैयार है, ध्यान देना। ये कभी कभी पूछा जाता है कि आईटी हम नामक वैक्सीन का यूज करते हैं तो टिटनेस के लिए किया जाता है, ठीक है। तो चलिए साथियों, बस इतना ही था इस चैप्टर में, ये चैप्टर आपका खत्म हुआ है। अब इसमें देखेंगे आगे, अगर कोई चैप्टर बचा होगा तो उसको देख लिया जाएगा। बाकी हमारे स्तर से सारे चैप्टर्स खत्म हो चुके हैं। अब आप लोगों को काम है कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए, अपना नोट्स तैयार कर लीजिए और बेहतरीन तरीके के रिविजन करिए, ठीक है। बाकी वन शॉर्ट में हम कुछ अगर होगा तो हम बता देंगे, जिससे आपके हर चैप्टर्स को 50-55 मिनट में वन शॉट के आधार पर हम पूरा चैप्टर एक बार से रिवाइज करा देंगे, ठीक है। तो चलिए फिर इतना आज करिए, ये आपका चैप्टर हुआ समाप्त, ये पूरा का पूरा आपका बुक बायोलॉजी समाप्त। हम मिलेंगे फिर एक नए मैराथन में या फिर वन शॉट में, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, और जो चैनल को भी सब्सक्राइब ना किए होंगे सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।